जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दिस चैनल। महाभारत कथा। महाभारत में मृत राजा के शरीर से रानी ने पैदा किए थे 7 बच्चे। जाने 5 पांडवों के जन्म से कैसे जुड़ी है कहानी। राजा व्युसताश्वा और रानी भद्रा। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा पांडु को श्राप मिला था कि वे किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब एक दिन राजा पांडु ने कुंती को राजा और व्युषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कहानी सुनकर संतान प्राप्ति के लिए मनाया था। राजा व्युषिताश्व एक प्रतापी राजा था जिनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तब उनकी पत्नी भद्रा ने मृत राजा के शरीर से 7 संतान पैदा की थी और महाभारत कथा आदि पर्व के माध्यम से राजा व्युषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कहानी दी गई है। इन दोनों की कहानी सुनकर ही पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को मंत्रों की शक्ति द्वारा संतान प्राप्ति के लिए मनाया था। असल में राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, जिसके कारण पांडु को शाप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नी या फिर किसी अन्य स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से पांडु को निसंतान होने की चिंता सताने लगी थी। आइए जानते हैं राजा पांडु ने कुंती को राजा व्युषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कौन सी कहानी सुनाई थी। राजा पांडु से हो गया था एक बड़ा अपराध। एक बार पांडु वन में शिकार पर जा रहे थे। शिकार करते करते पांडव ने अचानक झोपड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे हिरन छिपे हुए हैं और यह सोचकर पांडु ने तीर चला दिया और तीर लगते ही झाड़ियों के पीछे पुरुष और स्त्री की पीड़ा भरी आवाजें आने लगी। स्त्री और पुरुष की आवाज सुनकर पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे हिरन छिपे हुए हैं। यह सोचकर पांडु ने तीर चला दिया और तीर लगते ही झाड़ियों के पीछे पुरुष स्त्री भी की पीड़ा भरी आवाज आने लगी। स्त्री और पुरुष की आवाज सुनकर पांडु घबराकर घोड़े से उतरे और उन्होंने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा। पांडु ने जब झाड़ियों के पीछे देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। असल में पांडु ने भूलवश प्रेम में डूबे एक ऋषि और उनकी पत्नी को तीर से मार दिया था। मरते मरते ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि जिस तरह उन्होंने प्रेम में मिलन कर रहे दंपत्ति को मृत्यु दी है, उसी तरह पांडु अगर किसी भी स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो उनकी तुरंत ही अकाल मृत्यु हो जाएगी। पांडु को शाप देकर ऋषि दंपत्ति दोनों के प्राण त्याग दिए। पांडु परेशान होकर घर पहुंचे। अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में रहने लगे। पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों माद्री और कुंती को यह पूरी घटना बताई। पांडु ने सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वन में जाने की इच्छा पर जताई, लेकिन क्योंकि पांडु समझ चुके थे कि अब उन्हें शाप के कारण संतान प्राप्त नहीं हो सकती थी, पांडु की निराशा देखकर दोनों पत्नियों ने भी पांडु के साथ जाने की जिद की। पांडु, कुंती और माद्री तीनों तप करके अपनी काम वासना को नियंत्रित करने लगे। तीनों वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तप करने के बाद भी पांडु के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा रहकर आ रही थी। पांडु ने कुंती को बताई एक विचित्र कहानी। संतान प्राप्ति को कोई मार्ग न दिखते हुए पांडु ने कुंती को राजा व्युषिताश्व और रानी भद्रा की कहानी सुनाई। असल में राजा व्युषिताश्व चंद्रवंश में प्रतापी राजा थे। राजा व्युषिताश्व के पिता का नाम राजा शंखन था। राजा व्युषिताश्व का विवाह सुंदर राजकुमारी भद्रा के साथ हुआ था। राजा व्युषिताश्व बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन एक गंभीर रोग की वजह से राजा व्युषिताश्व की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई थी। राजा व्युषिताश्व की मृत्यु के बाद भद्रा फूट फूट कर रोने लगी। एक प्रतापी और दयालु राजा की पत्नी की ऐसी दशा देखकर देवता भी दुखी हो गए और तभी एक दिव्य राज ने भद्रा को चेतावनी देते हुए कहा कि वे मासिक धर्म काल के 8वें या 14वें दिन मृत राजा के शरीर से मिलन करके मिलन करके संतान प्राप्त कर सकती है। भद्रा को नहीं हुआ विश्वास तो राजा व्युषिताश्व की महात्मा ने भद्रा को
मनाया। राजा और विशिताव एक प्रतापी राजा होने के साथ ही उन्हें बहुत सी सिद्धियों का ज्ञान भी था, इसलिए उनके भीतर एक दिव्यता थी। मृत्यु के बाद राजा विशिताश्व की माता आत्मा ने आकर रानी से कहा कि वे उनके मित्र शरीर के साथ संबंध स्थापित करें, जिससे कि उन्हें संतान प्राप्त होगी। उन्हें अपनी पति की आवाज़ सुनकर रानी इस बात को मानने को तैयार हो गई और इस तरह मित्र राजा के साथ संबंध स्थापित करके 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पांडु की यह कहानी बनी पांडवों के जन्म के आधार। राजा पांडु ने जब कुंती को यह कहानी सुनाई तो कुंती ने प्रश्न किया कि राजा विशिताश्व की वजह वे अपनी दिव्यता से संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते। इस पर पांडु ने कहा कि राजा विशिताश्व की तरह उनके अंदर इतनी दिव्यता नहीं है। यह कहकर राजा पांडु दुखी हो गए और पांडु की बात सुनकर कुंती ने अपनी मंत्रों की शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया। इससे उन्हें 5 देवताओं से पुत्र प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती की मंत्र शक्ति से जन्मे, जबकि कुंती ने माद्री का सहयोग किया और जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हालांकि राजा विशिताश्व के मृत शरीर में संतान प्राप्ति वाली कहानी को कुछ लोग महाभारत की मूल कहानी से अलग दंत कथा भी मानते हैं, लेकिन कई प्रकाशकों से जैसे कौशिकी वृक्ष से प्रकाशित, पेंगुइन प्रकाशन और अन्य भाषाओं से प्रकाशित महाभारत में इस कहानी को उल्लेख मिलता है। राजा के मृत शरीर से भद्रा को संतान प्राप्ति हुई थी, वही महाभारत की मूल कहानी में उल्लेख मिलता है। राजा विश्वामित्र को फिर से जीवन दान मिला था, इसके बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।